गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था श्री कृष्ण गमन पथ योजना में किस लोक देवी के मंदिर को शामिल किया जाएगा। तो राजस्थान की लोक देवी केला देवी के मंदिर को भी अब श्री कृष्ण गमन पथ योजना में शामिल किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के साझे में बन रही श्री कृष्ण गमन पथ योजना, इसमें करौली जिले के केला देवी मंदिर को भी जोड़ा जाएगा। यहाँ प्रदेश का इकलौता देवी मंदिर होगा जिसे इस योजना में जोड़ रहे हैं, क्योंकि केला देवी को श्री कृष्ण भगवान की बहन माना गया है। स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में इसका उल्लेख है। यही कारण है कि श्री कृष्ण गमन पथ योजना में इसे जोड़ने का प्रस्ताव लिया गया है। यूपी के मथुरा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए एमपी में उज्जैन तक श्री कृष्ण गमन पथ बनेगा। ये पथ करीब 800 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 500 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा, जो मुख्य रूप से भरतपुर, डीग, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ इसमें शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर सिफारिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा राजस्थान में 7 नए न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर सिफारिश की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट को 7 नए न्यायाधीश मिलेंगे, जिसमें विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया, अनुरूप सिंघी, संदीप तनेजा, संगीता शर्मा और बलजिंदर संधू इसमें शामिल है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर सिफारिश की गई है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा भी मंजूर किया गया है। या इन 7 न्यायाधीशों में 6 वकील कोटे से नियुक्त होंगे और 1 न्यायिक कोटे से अधिकारी जो संगीता शर्मा नियुक्त होंगी। इसी के साथ ही अब इतिहास में पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 36 से बढ़कर 43 हो जाएगी। महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के जो स्वीकृत पद है वो है 50, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 49 इसमें न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राजस्थान के किस शहर में ड्रोन के जरिए एआई के माध्यम से कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। यहाँ दोस्तों पहली बार कृत्रिम वर्षा ड्रोन के माध्यम से राजस्थान में अगर बात करें तो जयपुर में इसे करवाई जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जयपुर में इस कृत्रिम वर्षा को ड्रोन के माध्यम से पहली बार है जब ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम वर्षा करवाई जा रही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रामगढ़ बांध जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पर देश में पहली बार ड्रोन के जरिए एआई के माध्यम से कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। कृत्रिम वर्षा में सोडियम क्लोराइड बादलों में ड्रोन से डाला जाता है। पहली बार कृत्रिम वर्षा रामगढ़ बांध जयपुर में अमेरिकन कंपनी भरेगी। रामगढ़ बांध को आर्टिफिशियल रेन से हजारों फीट ऊंचाई पर ड्रोन को उड़ाकर बादलों में सोडियम क्लोराइड डाला जाएगा, जिससे बादल बरसात बनकर बरसेंगे। इस हेतु अमेरिका की कंपनी ने ताइवान से ड्रोन भी मंगवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय तीज उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो जयपुर में 2 दिवसीय तीज उत्सव जो कि 27 और 28 जुलाई को आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में इस साल 27 और 28 जुलाई को तीज उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। यहाँ तीज उत्सव मनाया जाएगा। हरियाली तीज उत्सव जो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस बार पौंड्रिक पार्क जयपुर को मुख्य आयोजन स्थल बनाया गया है, जहाँ पर क्राफ्ट मार्केट, फूड स्टॉल्स, महिलाओं के लिए झूले, मेहंदी, मांडना जैसी पारंपरिक गतिविधियां आयोजित होगी। इस बार 2 दिवसीय तीज उत्सव में तीज माता की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें राजस्थान की लोक कलाओं में पारंगत लगभग 200 लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। अगला क्वेश्चन है,
जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है जगदीप धनखड़। ये भारत के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संविधान के अनुच्छेद 67(1) के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 74 साल की उम्र में, ये 74 साल के हो गए हैं, 21 जुलाई को इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में आयोजित मानसून सत्र के पहले ही दिन अपने पद से इस्तीफा दिया है। यहाँ राजस्थान के झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा होने में अभी भी 2 वर्ष शेष है। भारत के 2 अन्य उपराष्ट्रपति, जिसमें वीवी गिरी जो 1969 में और आर वेंकटरमन जो 1987 में अपना कार्यकाल पूरे किए बिना ही पद छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें भारत का अगला राष्ट्रपति बनना था, इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ा था। तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने वाले जो अपना पद छोड़ने वाले पहले उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। साल 1989 में झुंझुनू से सांसद बने थे। फिर 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का रत्न और आभूषण निर्यात में भारत के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत हिस्सा है? यहाँ दोस्तों अगर बात करें राजस्थान के पूरे भारत में रत्न और आभूषण निर्यात में हिस्सेदारी की, तो 30% हिस्सेदारी है वो राजस्थान की है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने रत्न और आभूषण निर्यात में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति कायम की है। भारत के कुल निर्यात का 30% यानी लगभग 9.6 अरब डॉलर हिस्सा है वो राजस्थान का है। भारत का रत्न आभूषण निर्यात सितंबर 2024 तक 32.71 अरब डॉलर रहा था। वहीं दिसंबर 2024 तक राजस्थान से करीब 95,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाजार में भारत की 4.3% हिस्सेदारी में राजस्थान का 1/3 योगदान है। यहाँ विशेष रूप से रंगीन रत्न, चांदी के आभूषण और कट पॉलिश्ड हीरो में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहर प्रमुख इसके केंद्र है, जिसमें जयपुर रत्न आभूषण जो निर्यात का केंद्र है, यहाँ रत्न आभूषण का निर्यात का केंद्र है वो जयपुर है, जहाँ से वर्ष 2024 में 11,183 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जो राज्य के कुल निर्यात का 13.4% था। तो ये सारे ही आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 6 जुलाई को राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 6 जुलाई को राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 है, जो कि अजमेर में पुष्कर में आयोजित की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण 6 जुलाई को पुष्कर अजमेर में आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के द्वारा किया गया था। पर इसमें प्रतिभागी की अगर बात करें तो देश भर के 8 राज्यों के 50 धावकों ने हिस्सा लिया था। कैमलिट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन, राजस्थान ऊंट दौड़ संघ इसके संयुक्त तत्वावधान में जो आयोजन करता थे। पारंपरिक खेलों को नया मंच, जो राजस्थान बना ऊंट दौड़ का राष्ट्रीय केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नमो टॉय बैंक की स्थापना की जाएगी? तो नमो टॉय बैंक की स्थापना है वो राजस्थान के कोटा शहर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अनूठी पहल के तहत राजस्थान के कोटा में नमो टॉय बैंक की स्थापना की जाएगी। इस पहल के तहत वंचित और ज़रूरतमंद बच्चों तक खिलौना पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि इस पहल का संचालन स्कूली बच्चे करने वाले हैं, जिनमें स्कूली छात्र छात्राएं अपने पुराने खिलौनों को सहेज कर उन्हें टॉय बैंक के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जो इन संसाधनों से वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने में शुरू किए गए गिव अप अभियान में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें जयपुर अव्वल रहा था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से योजना में नाम हटाने के लिए शुरू किए गए गिव अप अभियान, जहां अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को हुई थी। अभियान के तहत 23 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से नाम वापस लिया था।
इस अभियान के तहत नाम वापस लेने में जयपुर जिला वो प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन, इसके नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक बगला को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दीपक बगला, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। यहाँ वे डॉक्टर चिंतन वैष्णव का स्थान लेंगे, जिन्होंने अटल इनोवेशन मिशन को 4 वर्षों तक सफलतापूर्वक नेतृत्व दिया था। डॉक्टर चिंतन वैष्णव के नेतृत्व में अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए और भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग को भी 86 से सुधार कर 39 तक पहुंचाया, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली है? यहाँ दोस्तों अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की जो पहली खेप है वो यूएसए से भारत को मिली है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारतीय सेना को 3 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। ये भारतीय सेना को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर देने के अनुबंध का हिस्सा था। इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जाना है। हवा में टैंक के नाम से जाने जाने वाले AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर जो उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। भारतीय सेना इन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स को पश्चिमी मोर्चे पर जोधपुर में तैनात करेगी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है और अब भारतीय थल सेना के पास भी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर होंगे। राजस्थान के जोधपुर में 15 महीने से भी ज़्यादा समय पहले सेना का पहला अपाचे स्क्वाड्रन स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में जारी एक रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में 5वें स्थान पर है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में जारी रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में 5वें स्थान पर है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।